सारा संसार कीचड़ पानी, हल्ला गुल्ला, राग द्वेष, कलह, विवाद, हिंसा, प्रतिस्पर्धा, घृणा, प्रसन्नता, मानसिक जलन, भौतिक जलन से भरा हुआ संसार। यहाँ कौन सा आकर्षक पदार्थ है? किस बात को लेकर के अपनी साधना में हम नहीं डट पा रहे हैं? निरंतर आनंद में, निर्भय परम सुख में रहने के लिए हमारी साधना क्यों नहीं चलती? कौन सा रोड़ा है? घर वाले खाने नहीं पाएंगे? ये घर वाले सब चतुर हैं, ये साथी बराती सब चतुर हैं, ये सब खाएंगे। हमारा भ्रम है, हम समझते हैं कि हमारे पीछे वाले, उनके हाथ पैर नहीं होंगे, जो हमारे बच्चे और पड़पोते होंगे उनके हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए खूब जमा कर देना चाहिए। भ्रम। जिनके हाथ पैर नहीं होंगे वो भी खाएंगे। ये अपवाद स्वरूप होता है, किसी का हाथ पैर ना हो, सबके हाथ पैर होते हैं और सब अपने हाथ पैर मारते हैं और सब खाते और जीते हैं। भ्रम में हम जीते हैं कि हम दुनिया को चला रहे हैं। दुनिया स्वचालित यंत्र है, वो चल रही है, पहले चली थी, चल रही है और चलेगी। हम अपनी को चलाएं। हमारे मार्ग में कोई रोड़ा नहीं है। एक साधक ने मुझे पत्र लिखा। साधक क्या शिक्षित थे, तो कहे क्या कहूं, मैंने साधना छोड़ दी, ऐसे कुछ कलह आए कि मैं उसको क्या आपको पत्र में लिखूं। मुझे हंसी आई कि कलह आए तो कोई साधना छोड़ दे। ये सब मन की दुर्बलता की बात। अमुक ने हमें ऐसा कह दिया इसलिए हम साधना छोड़ दिए, तो तुम डूबे हो, किसी कर्म लायक नहीं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष क्या क्या ठोकर नहीं खाए, गाली पाए, मार पाए, तिरस्कार पाए और अपनी साधना में दृढ़ रहे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भरी बड़ी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिस जागीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिर मगरूरी में। रात कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। एक गीत साहब का काफी है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे मित्र, मेरा मन फकीरी में लग गया। जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है। निर्मल साहब का वचन अत्यंत तीखा वचन है। निर्मल साहब की वाणी टीका सहित अब कुछ महीने में आपके सामने आ जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है। उनके शब्दों का चयन और कहने का लहजा इतना तीखा है कि मन को मथ देता है। विषय वासनाओं और दुनिया की उपलब्धियों की चहल पहल में जो हम खुशी के कैद खाने में बंद हैं, उसमें हुस्न की आग जलती है। दैहिक सौंदर्य का लंबा दीवा स्वप्न देखते रहते हैं। शरीर बूढ़ा है लेकिन मन से उसकी जवानी की कल्पना करते रहते हैं। झोपड़ी में हो करके भी महल की कल्पना करते रहते हैं। ये दीवा स्वप्न में सब जीव जीते हैं। खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती। बड़े बड़े ऐसा जवान जलते हैं चित्त से। मन जितना दुनिया में लगाओ, जलने के सिवा और कुछ नहीं। दुनिया में मन लगाने लायक नहीं है। दुनिया में जो काम करना है वो काम करना चाहिए। मजबूरी है, न
करोगे कैसे गुजर बसर होगा? खाना पीना है, साथियों की भी सेवा करनी है, आए गए की मेहमानी करनी है, रोग व्याधि, घर मकान, बाल बच्चे, जहां कोई भी हो, साधु है तो उनको भी तो गुजर बसर की जरूरत है। इसलिए अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार सबको काम करना चाहिए। काम करो, हाँ, काम में मर्यादा रखो, रात दिन नाथे न रहो, समय निकालो, अकेले में बैठो, अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो, कामे काम न करो। तो काम धाम करो, लेकिन जो मन का दीवा स्वप्न है, मन का भ्रम है, इसको काटो। जैसे कोई शरीर की रक्षा न करे, भोजन वस्त्र इसको न दे, स्नान शुचिता व्यवस्था न करे, तो शरीर नहीं चल सकता। जैसे शरीर के लिए खुराक चाहिए, वैसे अध्यात्म के लिए खुराक चाहिए। और खुराक कम लोग लेते हैं। वो खुराक है सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, मनन, साधना, ये खुराक है। जब रोज तो सत्संग मिलेगा नहीं, सत्संग कभी मिलेगा। विवेकवान संत महापुरुष कभी कभी मिल जाते हैं। सदग्रंथ सब समय उपलब्ध है। मुझे संत साल भर में 4-6 बार मिलते रहे होंगे। जब पारस सिद्धांत को मैं जाना और सक्रिय रूप में लगा, तब मुझे अंदाज है कि 5-6 बार संत मिल जाते होंगे। बस 365 दिन में 5-6 बार। लेकिन अध्ययन में मैं डूबा रहता था, काम करता था, व्यवहार का डूबा रहता था। दिन में मैं छोटे अक्षरों को पढ़ता था और रात की चांदनी में बड़े अक्षरों को थक जाता तो लेटे लेटे पढ़ता था। लगन होनी चाहिए। किसके पास समय नहीं? आलस में समय बिताते हैं, टीवी देख के बिताते हैं, निरर्थक अखबारबाजी करके बिताते हैं, बकवास करके बिताते हैं, आलस प्रमाद में बिताते हैं। समय किसके पास नहीं? सबके पास समय है। लगन होनी चाहिए। लगन होगी तो काम होगा। अपने मन को मांझने के लिए काम करो किसी दिशा में। खेती में जो लगा नहीं रहेगा, खेती नहीं होगी। जानवर रखे हो, ठीक से पालन नहीं करोगे, जानवर सूख जाएंगे। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था बहुत पहले कि जिसके बैल के पीछे गोबर लगा हो और हड्डी दिखती हो, समझ लो वो किसान नहीं, और उसको दरिद्रता आनी है। बैल चमकते हो, सुस्त हो, हड्डी न दिखे, तो सेवा करने से होगा। सूखा पैरा डाल देने से थोड़ा होगा। तो कहीं भी काम करो तो उधर सफलता होगी, बिना काम किए नहीं होगी। कल्याण का काम करने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। जो सोचते हैं वो इतने ऊपरी मन से सोचते हैं और ऊपरी मन से करते हैं कि बहुत दिन करने के बाद भी जहां के तहां रहते। 60 वर्ष के पहले जैसे रहे आज वैसे, 50, 30, 10 वर्ष पहले जैसे थे वैसे आज। तो फिर मेहनत नहीं किया जा रहा, लगन नहीं, विरह नहीं। बिना स्वबस स्थित आए मन का विरोध नहीं मिटेगा। आत्म स्वबस हुए बिना किसी के मन का विरोध नहीं मिटेगा। मन की कलिकानी, कलह, द्वंद्व दूसरे के कारण नहीं, हमारे कारण है। मन ऐसा मानता है कि अमुक ने हमें ऐसा कहा, इसलिए मुझे बड़ा दुख है और क्या करूं, बार-बार वही सोच के आ रहा है। क्या करूं मैं? जब लोग मुझे ऐसा कहते हैं तो क्या करूं? मेरा नुकसान हो गया,
अब क्या करूं, खटकता रहता है। मेरे शरीर में रोग है, अब क्या करूं, हर समय गिल्ला। गिल्ला नाम शिकायत। बस शिकायत किसकी है? किसी ने हमें कटुका दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया था, रोग लग गया, हानि हो गई है। अच्छे लोग थे हमारे, हमें छोड़ दिए हैं, हमारा विरोध करते हैं। अनेक बातें हैं ऐसे। इन्हीं सब के कारण हम परेशान हैं। तो परेशान रहोगे, परेशान होके मर जाओगे, तुम कुछ दो कौड़ी भी नहीं हो। अरे सब अपमान करें, सब मिल करके अपमान करें, कुछ नहीं होता अपमान करने से। अपमान करने वाले जाने, उनको लाभ करें अपमान, हमारा क्या नुकसान होगा? गाली दें, हमारा क्या नुकसान होगा? हानि हो जाएगी, लाभ हो जाएगा, दोनों होता रहेगा। जीवन में एक लाभ लाभ नहीं होता, हानि भी होती है। जो मिले हैं वो छूटेंगे, मित्र मिले हैं छूटेंगे, मन बदलेगा। प्रेमी मध्यस्थ हो जाता है और वैरी भी हो जाता है, वैरी मध्यस्थ हो जाता है और प्रेमी भी हो जाता है। दो व्यक्तियों में बोल चाल नहीं है और एक दिन आता है दोनों घुल मिल जाते हैं, और कभी आता दोनों उदासीन हो जाते हैं, न लेना न देना। ये मन का स्वभाव है बदलना। जहां मन हरदम बदलता है, चीजें हरदम बदलती हैं, वहां आप स्थिरता का सुख चाहते हैं। इससे बड़ी भ्रांति और क्या? पानी की धारा पर बैठकर कोई चाहे मैं स्थिर रहूं, तो पागल के सिवा और क्या हो? कुछ भी तो स्थिर नहीं है। जिन मनुष्यों से हम सुख की कल्पना करते हैं वे स्वयं सुखी नहीं, उनसे सुख कैसे मिलेगा? वे तृष्णा में चल रहे हैं, चिंता में चल रहे हैं, उद्वेग में चल रहे हैं, वासना में चल रहे हैं, कलह में चल रहे हैं, उनसे कौन सुख मिलेगा? उनका शरीर बदल रहा है, रोग दोष है, कौन सा सुख मिलेगा? तो भ्रम में हम जीते हैं। दूसरे के कारण हमें दुख नहीं है, अपने कारण दुख है, अपने अज्ञान के कारण दुख है, अपनी दुर्बलता के कारण दुख है। आसक्ति और अहंकार हम छोड़ रहे हैं, कौन हमें तकलीफ देगा? कौन हमारे कल्याण मार्ग में रुड़ा हो सकता है? तो कहीं बाहर से आता है, किसी के कहने से हम दुखी हो जाएंगे? कहते रहे लोग, खूब कहें। बड़े बड़े संतों को गाली दी गई है, ऐसी गाली दी गई है कि हद हो गया है। मारे भी गए हैं संत, जीवन मुक्त पुरुष पर मार भी पड़ी है। महावीर स्वामी के ऊपर चोट पड़ी थी। महावीर स्वामी जैसा पुरुष, बुद्ध जैसा पुरुष, कबीर जैसा पुरुष, और भी ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं, और उनके सामने सब कुछ आया है, लेकिन कभी विचलित हुए हैं। अगर किसी के कुछ अच्छा बुरा कहने से हम दुखी हो गए तो हम जानवर हैं। जानवर को डंडे से हाँका जाता है, उधर चलता है, अब आदमी स्वतंत्र चलता है। अगर किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम फूल गए, और निंदा कर दी, पचक गए, तो हम जानवर हैं। यद्यप जानवर निंदा प्रशंसा से फूलता पचकता नहीं, वो जानता नहीं क्या कह रहे हैं। बैल के सामने बैठ करके कहो तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम बड़े मूर्ख हो, वो पागल मारेगा, मानो आप ही को ज्ञान करेगा कि आप ही मूर्ख हो। उसको कोई चिंता नहीं। इतने भर के लिए कि जानवर जिधर हाँको उधर चलेंगे, अब आदमी स्वतंत्र चलता है। अगर हमें कोई हाँक दिया तो हम जानवर हो गए, किसी ने गाली दी हमें, हम दुखी हो गए तो हम जानवर हो गए, किसी ने प्रशंसा कर दी, हम भूल गए तो जानवर हो गए। हाँक दिया उसने हमें, मनुष्य बनो, वीर बनो। ब्रह्म ब्रह्मवांतरम, वेद में आता है अस्त्र शस्त्र का वर्णन, वेद में मैंने लिखा है, उस प्रसंग में अंत में आता उसको भी लिखा है। अस्त्र शस्त्र का वर्णन है,
उस जमाने में जो अस्त्र शस्त्र था उसका वर्णन है। तो अंतिम में ऋषि ने कहा ब्रह्म वर्म ममांतरम, ब्रह्म ज्ञान, वर्म कवच, मम अंतरम मेरे भीतर, मेरे भीतर का सुरक्षा कवच ब्रह्म है। अब ब्रह्म का अर्थ शाणाचार्य करते हैं वेद का मंत्र है। इस सारे अस्त्र शस्त्र का जो वर्णन हुआ है, अगर वेद मंत्र से अभिषिक्त हो जाए तो फिर हम सुरक्षित हो जाए। वैसे ही हर जगह ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जब कर्मकांडी स्वभाव के थे तो ऐसा ज्यादा करते हैं। लेकिन ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ है शुचिता, आत्मज्ञान, पवित्रता, ये ब्रह्म वर्म है, सुरक्षा कवच है। हमारा सुरक्षा कवच हमारे भीतर है। ब्रह्म परम ममांतरम, ब्रह्म वर्म ममांतरम, मेरे भीतर का सुरक्षा कवच क्या है? ब्रह्म। वो ब्रह्म है ज्ञान, आत्मा का विवेक, और उसके साथ साथ सुचिता। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो गौर न छूले आन। सत और सुकृत ये दोनों जिसके जीवन में उतर आते हैं उसको भटकना नहीं रहता। सत है अपना अस्तित्व और सुकृत है पवित्र रहने। थोड़े में साहब ने एक वाक्य में बहुत कह दिया है। 19 पंक्तियों का ये पद है हिडोला, भरम हिडोला झूले सब जगह है। पाप पुण्य के खंभा दो मेरु माया माए, विषय मरुआ काम लोभ भंवरा काम कीला ठानी, सुबह सुख बनाए डारी गहे दोनों पानी, कर्म पटरिया बैठ के कोकुल झूले आनी। झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपत इंद्र, झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फणींद्र, झूलत विरंच महेन सुखमणि, झूलत सूरज चंद, आप निर्गुण सगुण हुए झूलिया गोविंद। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए, खानी वानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत कतहू न आए, साधु संगत खोज देखो जीव निस्तिर कित जाए। शश शूर रैन शारदी तहाँ तत्व परलय नाय, काल काल परलय नहीं तहाँ संत बिरले जाए। तहाँ से बिछुड़े बहु कल्प बीते भूमि परे बुलाए, साधु संगत खोज देखो बहुर न उलट समाए। ये झुरबे को भय नहीं जो हुए संत सुजान, कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न छूले आन। 18 पंक्तियों में और बातें कह करके अंत में उन्होंने अपनी दवाई दी। सत सुकृत जिसको मिल गए वो फिर झूले से उतर जाएगा। सत और सुकृत, सत आप हैं और सुकृत पवित्र रहनी है। आपका सत क्या है? आपका आपा, आपका होना सत है, आप स्वयं सत है, परम सत है। आपके समान आपके लिए कौन सत होगा? आप जहां रहते हैं अपने साथ रहते हैं, बिस्तर पर रहें, टट्टी घर में रहें, मंदिर में रहें, सड़क पर रहें, दुकान पर रहें, ऑफिस पर रहें, कहीं भी रहें, आप के लिए आप स्वयं परम सत हैं। सोते समय आप अपने साथ हैं, सपना आप देखते हैं, गाढ़ी नींद के आनंद को आप लेते हैं, जाग कर कहते हैं कि ऐसा सोया कुछ नहीं जाना, बड़े आनंद से सोया। जो जागृत अवस्था में अपने साथ है, स्वप्न में अपने साथ है, सुसुप्त में अपने साथ है, वो अपने के समान, आपा के समान, आत्मा के समान हमारा सत क्या हो सकता है? परमात्मा सत है तो परमात्मा आत्मा से अलग कुछ नहीं जो सत हो। अलग होगा तो उसको हम देखें कैसे, सुने कैसे? क्योंकि वो 5 विषयों से अलग है, तो कैसे देखे सुनेंगे? इसलिए आत्मा परमात्मा तो नहीं। कहते हैं परमात्मा मन इंद्रियों का प्रेरक है, तो मन इंद्रियों का प्रेरक अगर परमात्मा है तो हमारे मन इंद्रियों को कौन प्रेरता है? जो प्रेरता वही परमात्मा है। तो इसमें एक ही आत्मा तो है जो प्रेरता है,
प्रेरने वाला प्रेरक एक है। इस शरीर में क्या आत्मा परमात्मा दो है? अगर दो है तो कितना परसेंटेज आत्मा है और कितना परसेंटेज परमात्मा है? जो कहते भैया इस शरीर में आत्मा भी है परमात्मा भी है, तो कितना कितना परसेंटेज है? इसमें कर्ता एक दिखाई देता है, अनुभव में आता है, एक प्रेरिता दिखाई देता है। मैं के रूप में जो प्रेरक है वही तो उसका कर्ता है। स्वामी शंकराचार्य ने भी इसके लिए बहुत बढ़िया वचन कहा है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना। अस्ति है कश्चित् कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लंबना आधार। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना। अहम प्रत्यय का आलंबन, मैं बोध का सहारा, कोई स्वतंत्र नित्य स्वयं सत्ता है, कोई कश्चित् नित्य सदा स्वयं खुद सत्ता है। जो मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैं बात मान लेता हूं, ये जो मैं रात दिन करता रहता है, इस मैं बोध का सहारा क्या है? स्वयं नित्य सत्ता है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम। अस्ति है कश्चित् कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा। ये खुद नित्य स्वयं सत्ता है जो आप है। आपके समान आपके लिए दूसरा क्या सत हो सकता है? आप सत हैं, परमात्मा सत है, वो परमात्मा आप है, आपका स्वरूप है, अस्तित्व है। सत स्वरूप का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। भटकाव बंद, दौड़ डाली दुनिया भर में, भगवान कहीं नहीं मिला। बाराबंकी के श्री प्रेम साहब, श्री विशाल साहब के शिष्य गोरखपुर जिले के थे। 13-14 वर्ष की उम्र में घर से भगे, भगवान को पाने के लिए अयोध्या में आए, कहीं नहीं मिला तो सरजू की रेत में चले गए। 24 घंटे रहे कि कहीं हो सकता भगवान खाली जगह में मिल जाए, वहां भी नहीं मिला। तो वो भी आए और ट्रेन पर बैठे लखनऊ तरफ चल दिए। बीच में भूख लगी तो उधर पड़े तो एक कुटिया पर गए। संजोग से कुटिया रही कबीरपंथी की। एक संत थे सीधे साधे, तो उन्होंने भोजन दिया और उस समय इनकी मोटी चोटी थी और वैदिक उपासना करते थे ये भी, तो उनसे इन्होंने भिक्षा ले ली। और वहां त्रिज्या पड़ी थी। कुटिया में तुम पढ़ नहीं पाते थे, वो बहुत पढ़े बड़े नहीं थे, लेकिन त्रिज्या थी। कभी ऐसा जमाना था कि बीजक टीका का अर्थ होता था त्रिज्या। बड़ा भ्रम था लोगों को कि रीवा नरेश ने पहली टीका की, पूर्ण साहब ने पीछे की। बड़ा भ्रम था और इस भ्रम का कारण है कि रीवा नरेश की टीका पहले छप गई थोड़ा और पूर्ण साहब की टीका पीछे छपी। और पूर्ण साहब टीका छपी तो भूमिका लिखने वाले भगत ने देखा कि 2 टीका प्रसिद्ध है, एक रीवा नरेश की, एक पूर्ण साहब। तो रीवा नरेश का पहले नाम दे दिया, तो लेखक लोग भी लिख डाले। तो कितने लोग ये मानते थे कि पूर्ण साहब ने रीवा नरेश की टीका के अंशों को अपने त्रिज्या में भर दिया है, नकलबाजी की। ये महाभ्रम। और ये मैं साध मार्ग में आया तो 1-2 वर्ष के बाद सुना एक साधु के मुंह से, क्या कहें, पूर्ण साहब ने तो रीवा नरेश की टीका का ऐसे उठा के रख दिया है। लेकिन जब उसकी खोज हुई, पता लगा तो भ्रम तो पहले कट गया था, लेकिन इधर मैंने उसको साफ किया पता लगवा करके और छापा, पारख में छापा था पूर्ण साहब के विषय में और काशी साहब के विषय में विस्तार से। अब वो जो कहते हो कबीर दर्शन में आ गया है, जो नया संस्करण अभी छपा है।
कभी दर्शन में और भी विषय आए हैं और अच्छा मोटा कर दिया गया है और उसका संग्रह करना चाहिए। तो पूर्ण साहेब की प्रथम टीका है, मैंने वो सब लिखा है उसमें कि पूर्ण साहेब की टीका की प्रतिलिपि कॉपी करवा करके रीवा नरेश ने मंगवाया है एक पंडित से, तो उसको रख करके फिर वो टीका किए हैं। अब कई जगह कहे हैं पूर्ण दासो वैसे मानत हैं, देहाती भाषण ज्यादा बोले हैं रीवा नरेश, वैसे रीवा नरेश विद्वान थे लेकिन देहाती भाषण ज्यादा बोले हैं। पूर्ण दासो ऐसे मानत हैं, और पूर्ण साहेब की बहुत सी चीजें उन्होंने निकाल के अपने में वैसे रख दिया, अपनी टीका बना ली है। तो ये सब मैंने अब की बार रख दिया है, जिससे विद्वानों की भी आंखें खुलें और वो अपना प्रायश्चित करें और समझे कि पूर्ण साहेब की पहली है। रीवा नरेश की पहली होती कोई अर्थ नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि पूर्ण साहेब की पहली है और वो पारस सिद्धांत का प्रौढ़ ग्रंथ है। ये ठीक है कि उस उम्र में उन्होंने उस समय में जितना काम किया बहुत किया। उनका शरीर होता तो पुनर्विचार करके वो फिर उस पर करते। मैंने ही पहली टीका लिखी थी, उसके 4 संस्करण निकल गए, तो 2 ही संस्करण निकलने पर मेरे पुनर्विचार होने लगे थे और इसलिए फिर ये बृहद आकार वाला आया और ये सबको अनुकूल पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों के अनुसार है। जो हमारे सिद्धांत को नहीं मानते हैं वे भी इससे खुश हैं, विद्वान लोग भी खुश हैं। तो पूर्ण साहेब की टीका, बीजक टीका मतलब पूर्ण साहेब की टीका। अब हम लोगों ने कह दिया तो हम लोगों को भी फैल रहा है, लेकिन वो पूर्ण साहेब की टीका ही की टीका समझो, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का महत्व है जो प्रसाद लेकर के हम लोगों ने किया। पूर्ण साहेब की टीका वैष्णव के आश्रम पर भी मिलती थी, वेदांतियों यहाँ भी मिलती थी, वंश परंपरा वालों तो मिलती ही थी। तो पूर्ण साहेब की टीका पाए तो प्रेम साहब पढ़ने लगे। तब उनको लगा कि जिस गुरु को हम किए हैं ये हमारा बेड़ा पार नहीं कर पाएंगे, तो लखनऊ चले गए। ऐसे धीरे धीरे श्री विशाल साहब को मिले। तो मैं कह रहा था कि भगवान की खोज में गए, भागे, अयोध्या में तो नहीं मिला, तो रेत में गए तो वहां भी नहीं मिला, जगन्नाथ में जाओ तो मिलेगा, द्वारिकम भी नहीं मिलेगा और रामेश्वरम भी नहीं मिलेगा, बद्री भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर चिवड़ी के इस बियारा में नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। चिवड़ी की इस बियारे में हम बैठे हैं और यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? क्योंकि मिलना नहीं है, समझना है। जहां हम बैठे हैं बस वही है, अपना आपा है। परमात्मा आप खुद हो। किस परमात्मा को खोज रहे हो? साहब कहते हो हुजूर, खड़ा कहा दो, तुम हुजूर हो, मैं खड़ा होकर कहता हूं। अब तय समझ संभाल, अपने को संभाल ले इस मानसिक युद्ध में। तो सत्य आत्मबोध है, स्वरूप बोध है। ये समझ लेना कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, व्यापक दोनों भ्रम है। आत्मा व्यापक है, ये महिमा परक शब्द है। एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्याप्त हो तो क्रिया अस्फूर्ण, सृष्टि, नानत्व कुछ नहीं रहेगा। कल्पना करो कि इस पंडाल में एक पत्थर रखा हो जो 20 फीट ऊंचा हो और पूरे में भरा हो, तो इसमें कौन घुस पाएगा? एक अखंड आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है तो क्रिया कहां होती है, स्फूर्ण कहां होता है, गति कहां होती है, संसार कहां है? इसलिए जो आत्मा व्यापक कहा जाता है वो महिमा परक शब्द है। गांधी जी का व्यक्तित्व व्यापक था, तो गांधी जी को पूरी दुनिया में फैली थी। मतलब है कि गुण उनके महान थे। आत्मा व्यापक है यानी शक्तिशाली है। ये नहीं कि अखंड आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। एक अखंड आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण हो तो दूसरी आत्माएं कहां रहेंगी, और जड़ तत्व कहां रहेंगे, और जगत कहां रहेगा? इसलिए सही बोध होना चाहिए। आत्मा अनेक है, एक नहीं है, और जड़ तत्व उससे बिल्कुल अलग है।
और एक तत्व नहीं, अनेक तत्व है, और एक तत्व में असंख्य कण है। ये सब वास्तविकता है। सही बोध होना चाहिए आत्मा का। आत्मा एक नहीं, अनेक है। एक का अर्थ है कि संकल्प शांत हो गया तो अकेला रह गया। अद्वैत में कल्याण है। जब अद्वैत हो जाए तब कल्याण है। द्वैत न रहे, मन में द्वैत रहता है। मन शांत हो गया, अद्वैत हो गया, ये कल्याण है। वेदांती लोग कहते जड़ चेतन में सब एक में मिला दो तो ये अद्वैत। ये अद्वैत नहीं, ये तो भ्रम है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। एक चेतन दूसरे चेतन से अलग है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमादि युक्त प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये सांकारिका की एक कारिका है, कपिल चिंतन, एकदम वैज्ञानिक तर्कपूर्ण। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुक्त प्रवृत्तिश्च त्रैगुण विपर्याच्चैव। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम। इतना तर्क दे करके कहते हैं कि पुरुष बहुत है, यानी आत्माएं बहुत हैं, एक नहीं है। सबका जन्म अलग अलग समय में अलग अलग जगह हुआ है, तो एक कहाँ है? और मरण भी सबका अलग अलग है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, करणों के प्रति नियम, इंद्रियों के अपने अपने नियम सबके अलग अलग हैं। कोई आंख खोले है तो कोई आंख नीचे, कोई सो रहा है तो कोई दौड़ रहा है। तो कर्णों के इंद्रियों के प्रति नियम भी सबके अलग अलग है। और अयुगपत प्रवृत्ति, सबकी प्रवृत्तियां अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक साधु बन गए तो सब साधु बन जाएंगे। एक धर्मशाला कायम करता तो एक कसाईखाना खोलता है। तो अयुगपत प्रवृत्ति है, युगपत नहीं है, साथ साथ नहीं है, अलग अलग प्रवृत्ति है। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों में विपर्जय है। रज सत तम, कोई रजोगुणी, कोई सतोगुणी, कोई तमोगुणी। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, सिद्ध है कि पुरुष बहुत है। पुरुष नाम आत्मा, पुरुष, पुरुष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। इसीलिए उषा जलाने वाली कही जाती है। सूरज की आभा जब पूर्व तरफ निकलती है, सूरज नहीं निकलता है, थोड़ी थोड़ी आभा आकाश में आती है, उसको उषा कहते हैं। उषा नाम प्रकाश करने वाली, जलाने वाली। उस नाम जलाना, पुर उस, पुर आगे, उस जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहा है वो आत्मा पुरुष है। और ये पुरुष एक नहीं है, अनेक है। और सब एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, सब असंग है। ये सब सच्चा बोध होना चाहिए, सत्य मिलना है। और इसमें कोई दुख नहीं है, इसमें मौलिक बंधन नहीं है, ये विवश नहीं है, ये अपने अज्ञान से विवश है। अज्ञान छोड़ दे बस। कोई इस पर करता नहीं, किसी ने इसको बनाया नहीं, ये स्वयं कृत्रिम है। या को मैंने याकूब आपा, या तो स्वतः आप ही आता। दूसरी बात है सत सुकृत, सुकृत मिले। कहीं कबीर सत सुकृत मिले, सत के बाद स्वरूप बोध के बाद सुकृत मिले। सुकृत नाम अच्छे कर्म, विचार अच्छा सोच, मन अच्छा विचार करता हो, वाणी से अच्छे वचन निकलते हो, इंद्रियों से अच्छे कर्म होते हो। इसकी जरूरत